नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मिशा बाजवा चौधरी। 2019 के आम चुनाव के लिहाज से आज यूपी में जबरदस्त गहमा गहमी रही। एक तरफ लखनऊ में प्रियंका राहुल का रोड शो था, दूसरी तरफ वृंदावन में प्रधानमंत्री मोदी और योगी मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां 300 करोड़वीं थाली परोसी। दरअसल प्रधानमंत्री यहां अक्षय पात्र फाउंडेशन के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने किसानों और पश्चिमी यूपी के आम लोगों को बीजेपी के पाले में लाने की भरसक कोशिश की। हम आपको ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री ने जो 300 करोड़वीं थाली परोसी, उसके क्या मायने हैं। अक्षय पात्र फाउंडेशन क्या है, ये भी जान लीजिए। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के वृंदावन की हैं, जहां योगी और मोदी साथ साथ पहुंचे थे। मौका था अक्षय पात्र फाउंडेशन के कार्यक्रम में 300 करोड़वीं थाली परोसने का। ये वृंदावन का मशहूर चंद्रोदय मंदिर है, जहां प्रभुपाद जी की प्रतिमा पर पीएम ने माल्यार्पण किया। उसके बाद उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक के साथ अक्षय पात्र की 300 करोड़वीं थाली परोसी। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप वृंदावन के स्कूल के बच्चों को पात्र दिए और फिर उनमें भोजन परोसा। इतना ही नहीं, मोदी ने बच्चों को अपने हाथ से खाना खिलाया। अक्षय पात्र के द्वारा आज 300 करोड़वीं थाली परोसी गई और वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो थाली परोसी थी। आप देख सकते हैं कि अब बच्चे यहाँ पर भोजन करने के बाद जो बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री हैं अनुपमा जायसवाल, वो उनसे बातचीत कर रही हैं, उनके अनुभव जान रही हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, ड्रेस पहने हुए बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं। खुद मंत्री अनुपमा जायसवाल उनसे बात कर रही हैं, हंसी मजाक करते हुए आप देख सकते हैं। मेरे साथ मंत्री जी आप बच्चों के साथ हैं, किस तरह के अनुभव आ रहे हैं? देखिए, कहते हैं ना कि जैसे फूलों से बच्चों से प्यार नहीं है, वो इंसान नहीं है। और मुझे मेरा सौभाग्य है कि मुझे इंसान बनने का एक अवसर उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया। मुझे ऐसा महकमा दिया जहाँ ये छोटे छोटे मासूम बच्चे पढ़ते हैं। और मेरा जो दूसरा विभाग है वो इनसे भी छोटे बच्चे हैं, बाल विकास, पुष्टाहार। तो मैं बहुत खुशी महसूस करती हूँ। मुझे लगता है कभी परेशान होती हूँ तो इन किसी स्कूल में चली जाती हूँ, तो इन बच्चों के साथ समय बिताकर मुझे लगता है कि फिर से एक नई ताजगी, नई स्फूर्ति। लोगों को मिड डे मील मिल रहा है, जो खाना किस तरह से मिलता है? बढ़िया। क्या क्या मिलता है? खीर, खिचड़ी, रोटी, सब्जी। 300 करोड़वीं थाली वाला अक्षय पात्र आखिर है क्या, वो जान लीजिए। अक्षय पात्र बेंगलुरु आधारित एक एनजीओ है जो देश के कोने कोने में गरीब और कुपोषित बच्चों को भोजन कराता है। लेकिन एक शर्त होती है, वो शर्त ये कि बच्चा स्कूल जाए। मतलब भूखे होने की वजह से कोई बच्चा स्कूल ना छोड़े। साल 2000 में इस फाउंडेशन की नींव रखी गई थी। मधु पंडित दास ने शुरुआत 1500 बच्चों से की, जिसके बाद से लगातार ये संस्थान गरीब और कमजोर बच्चों की भूख मिटाने में लगा है। इसी कड़ी में आज एनजीओ ने 300 करोड़वीं थाली कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी के राज्यपाल राम नाईक इसके मुख्य अतिथि बने। 1500 बच्चों से अभियान शुरू हुआ था और वो आज, अभी मोहनदास बता रहे थे, 17 लाख बच्चों को पोषक आहार से जोड़ रहा है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि आप सभी ने श्रद्धेय अटल जी की सरकार के दौरान पहली थाली परोसी थी। आज 3 अरबवीं थाली परोसने का सौभाग्य मुझे मिला है। साथियों, आप जो एक काम कर रहे हैं वो असाधारण है, असाधारण सेवा का है, अतुलनीय समर्पण का है। ये हमारे उन संस्कारों का विस्तार है
जो हजारों वर्ष की महान परंपरा ने हमें सौंपे हैं। मैं जानता हूं कि सेवा और समर्पण किसी सम्मान के लिए नहीं होती, लेकिन आपके इन प्रयासों को हाल में देश ने बहुत बड़ी पहचान दी है। लाखों बच्चों को मिड डे मील से उपलब्ध कराने के लिए गांधी पीस प्राइज दिया गया है। इसके अलावा स्वामी मधु पंडित दास जी को पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इसके लिए आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा आज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया गया है। 300वीं करोड़, जो 300 करोड़वीं थाली आज परोसी गई है। इन छोटे छोटे बच्चों ने भोजन किया है और लगातार जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, चाहे सरकारी और गैर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में जिस तरह से बच्चे पढ़ते हैं, उनको ये खाना इस तरह का उपलब्ध कराया जाता है स्कूलों में, जिससे बच्चे केवल पेट की वजह से पढ़ाई न छोड़े, वो आए स्कूलों में, उनको इस तरह का मिड डे मील दिया जाता है, जिसमें एक बड़ी भूमिका अक्षय पात्र फाउंडेशन निभा रहा है। आप ये देख सकते हैं सारे बच्चे। क्या आप लोगों ने खाना खाया? क्या क्या मिलता है? चावल, मटर पनीर, सब्जी, खीर, खिचड़ी। क्या क्या मिलता है? मटर पनीर नहीं, छोले, चावल, पूड़ी, बड़ा ही सामान मिलता है। और क्या मिले? खीर, खिचड़ी, पूरी, सब्जी, मटर पनीर की सब्जी। खाने के साथ साथ पढ़ाई भी होती है? हाँ। क्या पढ़ते हो? मैथ, साइंस, हिंदी, अंग्रेजी। चलिए आपको बताते हैं कि अक्षय पात्र फाउंडेशन कैसे काम करता है। दरअसल ये संस्था कॉरपोरेट डोनेशन से चलती है। देश में हर कंपनी को अपनी कमाई का एक हिस्सा सामाजिक कार्यों के लिए देना होता है। कोई कंपनी चाहे तो स्वेच्छा से वो अक्षय पात्र को दान दे सकती है, जिसे अक्षय पात्र संस्थान के लोग गरीब बच्चों की थाली तक पहुंचा देते हैं। मधु जी, अक्षय पात्र आखिरकार क्यों शुरू हुआ? क्या शुरुआत करते हुए बातें ध्यान में रखी कि आगे ये भारत में शुरू होना चाहिए और खासकर बच्चों के भोजन के लिए? क्या इसकी जो योजना थी किस तरह से बनाई गई? अक्षय पात्र ने ईयर 2000 में बेंगलुरु से शुरू हुआ। हमने ऐसा देखा कि बेंगलुरु में इस्कॉन की मंदिर की आजू बाजू में इतने स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल, और उधर बच्चे खाली पेट बैठते हैं क्लास में। तो एक दिन मेरा ऑफिस में एक व्यक्ति आया, मोहनदास भाई आया। उन्होंने बताया, आप तो जो मंदिर में आता है उनको सबको खिलाता है, लेकिन उससे अच्छा है जो बच्चे लोग को जो एजुकेशन के लिए सपोर्ट होगा, आप स्कूल में क्यों नहीं करते हैं? मैंने बोला चलो कर देंगे 100%। ऐसा शुरू हुआ अक्षय पात्र की योजना। 1500 बच्चों को शुरू किया हमने। वो टाइम में हम कभी स्वप्न भी नहीं देखा कि आज 17 लाख बच्चों की हो रहा है। अब कभी सपना नहीं देखा, लेकिन हमको पूर्ण विश्वास था कि कैसे भी ये जो है, ये अन्नदान जो है वो बहुत श्रेष्ठ दान है और बहुत श्रेष्ठ काम है। साल 2000 में कर्नाटक के ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब बच्चों की मदद के लिए बना ये संस्थान धीरे धीरे से आज देश के बड़े हिस्सों में फैल गया है। इसके काम को देखते हुए अब राज्य सरकारें और कॉरपोरेट जगत भी इसे भरपूर मदद कर रहा है, जिसकी बदौलत 7 राज्यों में अक्षय पात्र गरीब और बेसहारा बच्चों के बीच अपनी पहचान बना चुका है। वृंदावन में तो सन 2003 से शुरू हुआ। हमने 500 बच्चों को जो है हर दिन मध्याह्न भोजन का व्यवस्था करने का शुरू किया था। अभी हमारे जो सेंट्रलाइज्ड किचन है उसमें हम 1.5 लाख बच्चों का हर दिन मध्याह्न भोजन करने का व्यवस्था किया है और हर दिन 1.5 लाख बच्चों का मध्याह्न भोजन हम वितरण कर रहे हैं। तो आज का जो कार्यक्रम है वो वास्तव में पूरे हमारे जो भारतवर्ष में हमारे 43 किचन्स जो हैं, उनके सभी किचन्स जो अलग अलग टाइम में जो ओपन हुए थे,
तो कुल मिला के 2000 सन में जो हम बेंगलुरु में शुरू किया था 1500 बच्चे से, अभी 17 लाख बच्चों का हर दिन मध्याह्न भोजन हो रहा है। तो हर दिन का हमने जब काउंट किया तो अब तक का जो कुल जो संख्या है 300 करोड़ है। तो आज का दिन जो है हमारे जो प्रधानमंत्री जी मोदी जी जो है आए थे और 300 करोड़ वाला जो भोजन है उसका स्मरणोत्सव का कार्यक्रम हुआ था और इधर पे मोदी जी ने स्वयं अपने कर कमलों द्वारा बच्चों को 300 करोड़ वाला जो भोजन है उसको परोसा। हाँ, देखिए ये 12 राज्यों में चल रहा है अभी, जैसे हमने बताया 43 किचन्स में चल रहा है और नेक्स्ट अभी लगभग 60 किचन्स जो है पाइपलाइन में है, लगभग वो 2 साल में कंप्लीट हो जाएंगे। तो हमारा उद्देश्य है कि आगे 4-5 साल में 50 लाख बच्चों का पूरा भारतवर्ष में जो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम कराने का हमारा योजना है। इस संस्था का मकसद यही है कि देश में कोई भी गरीब बच्चा भूख की वजह से अपनी पढ़ाई न छोड़े और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर उन्होंने दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों को ही प्राथमिकता दी है। पिछले 19 साल में अक्षय पात्र फाउंडेशन कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, झारखंड और मध्य प्रदेश समेत 12 राज्यों के करीब 14,708 स्कूलों के करीब 17.5 लाख बच्चों को खाना मुहैया करा रहा है। फाउंडेशन का 2025 तक देश के 50 लाख बच्चों को भोजन मुहैया कराने का लक्ष्य है। दिक्कतें आती होंगी, प्रॉब्लम्स काफी आई होंगी आपको इतना बड़ा काम करने में, लाखों बच्चे आज आप कर रहे हैं। किस तरह से काम करता है, कहां से फंड आप जुटाते हैं, क्योंकि फंड की भी काफी कमी रहती होगी? नहीं, अभी हमको शुरुआत में 2 साल कष्ट था, क्योंकि हम काम करके दिखाना। हमने जब फीडिंग शुरू कर दिया, सेंट्रलाइज किचन हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया, तो फंड्स आने को शुरू हो गया। और उसके बाद सबसे बड़ा रिलीफ क्या हुआ, 2002 में वाजपेयी गवर्नमेंट ने ये स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम को इम्प्लीमेंट किया, तो उसमें से हमको बहुत स्पीड से 2 लाख, 3, 4, 5 लाख ऐसे बढ़ाने को अभी हम लोग 12 स्टेट्स में हैं, 42 रसोई घर बनाए हैं, ऑल पूरा ऑटोमेटाइज्ड मॉडर्न सेंट्रलाइज्ड किचन। 50,000 बच्चों की खाना तैयार होते हैं, मील्स तैयार होते हैं और व्हीकल्स लेके जाके दोपहर का टाइम में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जब व्हीकल्स वापस आते हैं खाली डब्बा लेके आते हैं। हमारा जो खाली ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है जिससे 17 लाख मील्स डिलीवर करता है, वो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की एक स्टडी बन गया है। अभी सिस्टम भी आपने इस तरह से बनाया, तो आगे क्या इस सिस्टम को आगे बढ़ाने का बेचारे जो डिस्ट्रीब्यूशन है 17 लाख, आगे कोई टारगेट रखा है आप लोगों ने, कितने राज्यों में काम करेगा? हमने अभी 12 स्टेट्स में कर रहे हैं, दूसरा स्टेट्स में सब हमको बुला रहे हैं, लेकिन हमारा कैपेसिटी थोड़ा लिमिटेड है। लेकिन राइट नाउ 32 किचन्स कंस्ट्रक्शन में है, तो वो सब डिफरेंट स्टेजेस डेवलपमेंट में है। वो 2021 में हमको 50 लाख बच्चों को ये रीच करना करके हमारा प्लान है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं अक्षय पात्रा के चेयरमैन, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो अक्षय पात्रा की वजह से लाखों 21 में हमको 50 लाख बच्चों को ये रीच करना करके हमारा प्लान है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं अक्षय पात्रा के चेयरमैन, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो अक्षय पात्रा की वजह से लाखों, जो 17 लाख से ज्यादा की संख्या है, उनको मिड डे मील यानी कि भोजन तो मिल ही रहा है, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मांग भी की है कि जो कक्षा 1 से लेकर 8 तक है वो उसे 12 तक कर दिया जाए, तो इसका प्रभाव काफी देखने को मिलेगा। कैमरामैन शरद के साथ यतेश शर्मा, इंडिया न्यूज, वृंदावन। प्रधानमंत्री मोदी भले वृंदावन में अक्षय पात्र फाउंडेशन के कार्यक्रम में थे, लेकिन उनकी नजर 2019 पर भी थी। ये उनके भाषण से लगा। उन्होंने वृंदावन में खड़े होकर पश्चिमी यूपी के लाखों किसानों, गरीबों तक अपनी बात पहुंचाने की भरसक कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वृंदावन से किसानों को साधने की पूरी कोशिश की। उन्होंने गाय पालने वालों को कृष्ण से जोड़ा और उन्हें अपनी सरकार की तरफ से चलाई जा रही लाभकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। पशुधन को
स्वस्थ और बेहतर बनाने के लिए हमारी सरकार द्वारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन शुरू किया गया था। इस बार बजट में इसको विस्तार देते हुए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बनाने का फैसला लिया गया है। इस आयोग के तहत 500 करोड़ रुपए का प्रावधान गौ माता और गौवंश की देखभाल और इससे जुड़े नियम कायदों को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए किया गया है। साथियों, पशुपालक परिवारों की सहायता के लिए अब बैंकों के दरवाजे भी खोल दिए गए हैं। फसली ऋण की तरह पशुपालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड के तहत बैंकों से 3 लाख रुपए तक का ऋण मिलना सुनिश्चित हुआ है। पशुपालकों के साथ पीएम ने यूपी के एक किसान को संबोधित किया। वृंदावन पश्चिमी यूपी का बड़ा केंद्र है। मोदी की सभा में भी बड़ी तादाद में किसानों को बुलाया गया था, लिहाजा उनके भाषण की ज्यादातर बातें किसानों को लेकर ही थी। सुनिए कैसे उन्होंने पीएम किसान योजना की बात की। हमारा अन्नदाता हमारे किसान के लिए भी बहुत बड़ी योजना सरकार ने बनाई है। पीएम किसान योजना का सबसे अधिक लाभ अगर किसी एक राज्य को होने वाला है तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश, क्योंकि यहां के अधिकतर किसान ऐसे हैं जिनके पास 1 या 2 एकड़ या फिर 5 एकड़ से भी कम जमीन है। अब ऐसे सभी किसान परिवारों को केंद्र सरकार द्वारा हर वर्ष 6,000 रुपये सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। 2-2 हजार रुपये की 3 किस्तों में राशि किसान परिवारों तक पहुंचेगी। मोदी के साथ वृंदावन में योगी भी थे। उन्होंने इस दौरान अक्षय पात्र फाउंडेशन के कामकाज की तारीफ की और फाउंडेशन के विस्तार के बारे में जानकारी दी। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे पास प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 1,77,00,000 बच्चे उन स्कूलों में अध्ययन कर रहे हैं और उन्हें केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश सरकार मिड डे मील में जो भोजन उपलब्ध कराता है, अब तक जनपद मथुरा में और जनपद लखनऊ में अक्षय पात्र फाउंडेशन के द्वारा मिड डे मील में जो गुणवत्ता युक्त भोजन स्कूली बच्चों को उपलब्ध कराया जा रहा है, वो अत्यंत सराहनीय रहा है। वृंदावन से वोट बैंक की चिंता भी मोदी योगी दोनों पर साफ दिखी। लिहाजा कुंभ के सफल आयोजन में अक्षय पात्र फाउंडेशन के कामकाज को मुख्यमंत्री ने जोड़ दिया कि बहुत सारे लोग कुंभ के इस आयोजन में अपनी ओर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए वहां पर भंडारा दे रहे हैं, भोजनालय की व्यवस्था कर रहे हैं। और मैं अभिनंदन करूंगा कि अक्षय पात्र फाउंडेशन ने भी प्रयागराज कुंभ में हजारों लोगों को प्रतिदिन स्वच्छ और स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध कराने में भी बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। कुल मिलाकर यूपी में महागठबंधन होने के बाद बीजेपी के लिए राहें बहुत मुश्किल हो गई हैं। लिहाजा पार्टी एक एक कदम फूंक फूंक कर उठा रही है। कुछ दिनों पहले ही मुजफ्फरनगर दंगा मामले में कई केस वापस ले लिए गए। खबर ये भी है कि पश्चिमी यूपी में बीजेपी कुछ छोटे राजनीतिक दलों को गठबंधन के लिए खोज रही है। इसके अलावा मोदी, योगी और अमित शाह की ताबड़तोड़ सभाएं यूपी में देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आज वृंदावन में अक्षय पात्र के कार्यक्रम में जरूर आए, लेकिन जिस तरह से चुनावी मौसम नजदीक आ गया है, इससे उनके इस दौरे के निहितार्थ जरूर निकाले जाएंगे। खासकर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में जिस तरह से वृंदावन की धरती से गाय के मुद्दे को उठाया, उससे साफ जाहिर है कि
कि आने वाले समय में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व के मुद्दे को और धार दी जाएगी। कैमरामैन शरद और अपने सहयोगी अरुण के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज, वृंदावन। यहाँ रुकना होगा एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।